हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी बीएड सेकेंड सेमेस्टर बीएससी सीएस सेकेंड सेमेस्टर के प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस सिलेबस के बारे में। तो उसका सबसे पहला टॉपिक जो है वो आपका है डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में हम क्या बनाते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस से बनाते हैं प्रोग्राम्स। हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में प्रोग्राम। तो हमको जानना ये जरूरी हो जाता है कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम जो होता है वो एक लॉजिकल कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में परफॉर्म होने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि कंप्यूटर को अगर हम कोई काम कराना चाहते हैं तो हम उसको एज अ प्रोग्राम बताते हैं कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला यूनिट में आपको सी के बारे में दिया हुआ है, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ यूनिट में आपका सी प्लस प्लस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। तो दिस स्टार्ट एज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट एंड एंड एज अ बाइनरी फाइल दैट द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि दिस स्टार्ट एज अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट। हम लोग जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं वो उसको हम लोग समझ पाते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को कंप्यूटर नहीं समझ पाता। इस प्रोग्राम को कंप्यूटर नहीं समझ पाता, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कंपाइलर लगाते हैं। कंपाइलर यूज करते हैं। अब कंपाइलर क्या करता है, उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है। So think of the program that the final product, while the files below are the component or state of its creation। तो ये जो प्रोग्राम होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट कब कहलाता है, तो वो कंप्यूटर के समझने योग्य जब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। while files below are the component of state of its creation। ठीक है। तो ये कुछ इसके कुछ स्टेप्स रहे, तो ये होता है आपका प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सोर्स फाइल क्या होता है। इसमें हम बात करते हैं सोर्स फाइल क्या होता है। सोर्स फाइल क्या है, दिस इज द फाइल यू एक्चुअली राइट। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो जहां आप जिस जो प्रोग्राम आप लिखते हो उससे बहुत सारे होते हैं इंस्ट्रक्शंस, इसी कारण प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, कलेक्शंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, जैसे एक लाइन एक इंस्ट्रक्शन हुआ, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन, ये तीसरा इंस्ट्रक्शन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां। ठीक है। इस प्रकार से एक प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। इट कंटेन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कोड। यही एक्चुअल में सी प्रोग्राम कहलाता है। अगर आप प्रोग्रामिंग को सी में लिख रहे हैं तो वो सी का प्रोग्राम कहलाता है। अगर उस प्रोग्राम को आप सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम कहलाता है। जिसपे कुछ कुछ लॉजिक्स होने वाले हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें लॉजिक कैसे काम करता है, उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसमें लूप्स क्या होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। उसका इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये इसका फॉर्मेट होता है प्लेन टेक्स्ट। एक्चुअल में इसको प्लेन टेक्स्ट नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है सी फाइल कहा जाता है। उसको कहा जाता है सी फाइल। ये रीडेबिलिटी होती है इसमें, जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं, ह्यूमन रीडेबल होता है। बट बट ये कंप्यूटर रीडेबल नहीं होता, जिसे कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता। ठीक है। एक्सटेंशन क्या होता है इसका, तो इसका एक्सटेंशन जैसे कि मैंने ऊपर में बताया, इसको सी फाइल बोलते हैं, तो इसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है डॉट सी। बोलने का मतलब ये है कि जब हम इस प्रोग्राम को कंप्यूटर में सेव करते हैं तो हम लोग देते हैं कोई फाइल का नाम। यहाँ पे हम लोग देते हैं फाइल नेम और देते हैं एक्सटेंशन के साथ डॉट के बाद लेते हैं इसका सी, जो कि इसका एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मेन डॉट सी। ठीक है।
रोल क्या प्ले करता है? ये रोल प्ले करता है, इट सर्व्स एज अ इनपुट फॉर द कंपाइलर। इट सर्व एज द इनपुट फॉर द कंपाइलर। ये एक कंपाइलर एक फेस होता है जो कि कन्वर्ट करने का काम करने वाला है। तो ये हम इस कंपाइलर के लिए एक इनपुट के तौर पे, ये आपका मान लो की बात है, ये कंपाइलर हुआ आपका, है ना? तो हम इस कंपाइलर में इनपुट के तौर पे हमारे क्या देते हैं, इस डॉट सी फाइल को देने वाले हैं, इस डॉट सी फाइल को। देन वो कंपाइल्ड लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पे आउटपुट के तौर पे जनरेट होने वाला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है हमारा सोर्स प्रोग्राम, जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट फाइल के बारे में कि ऑब्जेक्ट फाइल क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डॉट ओबीजे, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओबीजे या डॉट ओ। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं इसको क्या लिखा है। When you compile a source file, the compiler translate your C code into machine code। बाइनरी जिसको बोलते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में दिखा रहने वाला है। बाइनरी मीन्स है 0 1 0 1 या कुछ कुछ नंबर जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उसको हम लोग बाइनरी कोड बोलते हैं। तो उस कोड में, जिसको हम लोग उसको मशीन कोड भी बोलते हैं, क्योंकि उस कोड को मशीन समझता है, हमारा कंप्यूटर समझता है, इस कारण हम उसको मशीन कोड बोलते हैं। ठीक है, बट इट इज नॉट क्वाइट रेडी टू रन येट, मतलब कि लेकिन ये जो मशीन कोड होता है अभी प्रोसेसर के पास जाके रन होने के लायक नहीं रहता। ठीक है, दिस इंटरमीडिएट फाइल, अब इसको हम इंटरमीडिएट फाइल भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल को, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बीच का फाइल होता है। ये एक्चुअल में कंप्यूटर के पास जाके रन होने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, इसका इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट फाइल कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो इसका फॉर्मेट होता है बाइनरी, मतलब ये मशीन कोड में होता है ना? अब इसका आउटपुट देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको 0 1 0 1 0 1 0 1, ये सब चीजें आपको दिखने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीडेबिलिटी। तो इसका रीडेबिलिटी क्या होता है, नॉट ह्यूमन रीडेबल। अब हम इसको रीड नहीं कर सकते। जो एकदम ज्यादा ही इस सब लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं, है ना, वही इन सब चीजों को कंपाइल करके रीड कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में हम इसलिए हम बोलते हैं कि नॉट ह्यूमन रीडेबल। ठीक है, एक्सटेंशन इसका होता है डॉट ओ, मतलब फाइल नेम के बाद डॉट ओ करके अगर कोई फाइल है तो वो जान लो आप वो कौन सा फाइल है, ऑब्जेक्ट फाइल है। ठीक है, जैसे कि लिनक्स में होता है डॉट ओबीजे, जो होता है वो विंडोज के लिए होता है। ठीक है, की डिटेल क्या है इसके। तो इट कंटेन्स मशीन इंस्ट्रक्शंस, बट इफ योर कोड कॉल्स फंक्शंस फ्रॉम अदर लाइब्रेरी लाइक प्रिंट एज द ऑब्जेक्ट फाइल डज नॉट नो वेयर दैट फंक्शन लाइक्स, इट हैज इट प्लेस होल्डर एड्रेस। ये एक्चुअली क्या होता है, एक मशीन इंस्ट्रक्शंस कोड होता है। बट इफ योर कोड कॉल्स लाइक फंक्शन फ्रॉम एनी लाइब्रेरी, अगर कोई प्रिंटफ फंक्शन यूज किए हो या आप कोई और फंक्शन यूज किए हो, दैट ऑब्जेक्ट फाइल डज नॉट नो वेयर द फंक्शन लिव्स। मतलब ये अभी ये बोलने का मतलब ये इंटरमीडिएट फाइल होता है, ये अभी पूरी तरीके से रन, इसी कारण इसको बोला गया है कि इसको पूरी तरीके से रन होने के लिए नहीं बना गया है। ठीक है, तो इसी कारण हम इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट फाइल बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो जो फंक्शंस कॉल हुए हैं जैसे प्रिंट एफ हो गया और कुछ है स्कैन एफ फंक्शन हुआ, वो किसी लाइब्रेरीज के अंदर रखे हुए होते हैं, उसका डेफिनेशन एक्चुअल में ये नहीं जान रहा होता है कि क्या है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोला जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट फाइल अभी अधूरा है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल वो होते हैं जब फाइनली, जब लिंकर, जो भी हेडर फाइल्स वगैरह हमारे हैं, जब उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए द लिंकर टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल एंड कंबाइन देम विद द सिस्टम लाइब्रेरीज टू क्रिएट द फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, अब इसका भी फॉर्मेट क्या होने वाला है, बाइनरी होने वाला है। ठीक है, एक्सटेंशन क्या होने वाला है, डॉट ई एक्स होने वाला है। अब ये जो exe फाइल होता है, आप किसी भी विंडोज सिस्टम में चलने के लिए रेडी होता है, अगर आपको क्या मिल गया है, डॉट exe फाइल मिल गया है तो। और नो एक्सटेंशन बट लिनक्स एंड मैक, और नो एक्सटेंशन, कभी कभी नो एक्सटेंशन, कभी कभी कोई एक्सटेंशन भी नहीं होता इसका। रोल क्या बोल रहा है कि दिस इज द कंप्लीट स्टैंड अलोन पैकेज व्हेन यू रन अ प्रोग्राम यू आर लॉन्चिंग दिस फाइल, इट कंटेन एवरीथिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड
टू लोड द कोड इनटू मेमोरी एंड स्टार्ट सीपीयू वर्किंग। अब ये फाइनली सीपीयू के पास जाके आउटपुट देने के लिए तैयार है। अब ये जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम जो होता है डॉट exe फाइल, अब इसको किसी भी विंडोज विंडोज फाइल में जाके क्या करा सकते हो, रन करा सकते हो, ये प्रॉपर आउटपुट देगा, क्योंकि इसमें पूरे पैकेजेस अब इसमें आ गए हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि प्रिंट एफ है आपका, प्रिंट एफ एस टी डी आई ओ डॉट एच के अंदर रखे, सॉरी, सॉरी फॉर दैट, एस टी डी आई ओ डॉट एच के अंदर रखी जाती है। तो ये जो फेस होता है ना आपका एग्जीक्यूटिव फाइल्स, जब हम लिंकर, जो लिंकर होता है इन्हीं सब हेडर फाइल्स को क्या करने वाला है, लिंक करने वाला है। हम लोग प्रीवियस स्टेज में जब हम पढ़े थे तो यही इसी सब फाइल्स को क्या नहीं कर पाता था, वो लिंक नहीं, कॉल नहीं कर पाता था, इस कारण वो एक इंटरमीडिएट फेज था। और जैसे ही हम एस टी डी आईओ डॉट एच जो लिंकर जो अपना काम करता है, तब हम इस सभी फंक्शंस को क्या कर पाते हैं, सक्सेसफुली ऐड कर पाते हैं, और सभी इंस्ट्रक्शंस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तब वो जाके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पे कन्वर्ट हो पाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप कुछ इस प्रकार से ऐसे आप इसका डायग्राम उसे आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका सोर्स कोड जो कि मीन रीडेबल है। जब आप कंपाइलर से होकर गुजरता है तो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये 0101 फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। देन जब हम लिंकर को ऐड करते हैं तो वो फाइनली एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट हो पाता है। अब आप देख रहे हैं अलग अलग लाइब्रेरीज फाइल यहाँ पे ऐड किए जा रहे हैं लिंकर के द्वारा। देन वो फाइनली एग्जीक्यूटिव फाइल्स में कन्वर्ट हो पा रहे हैं। अब वो तैयार है आपके प्रोसेसर के पास जाके एग्जीक्यूट होने के लिए। देन आपको क्या मिलने वाला है फाइनल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये उसका कुछ वर्क फ्लो समरी रहा हर एक स्टेजेस के लिए। जैसे सोर्स फाइल के फाइल टाइप हो गया इनपुट, ये इनपुट की तरह जाता है कंपाइलर में। ठीक है, सोर्स फाइल डॉट सी क्रिएटेड बाई प्रोग्रामर, इसको कौन क्रिएट करता है, प्रोग्रामर। और पर्पज क्या होता है, लॉजिक राइट करना। ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन कौन करता है, ऑब्जेक्ट, मतलब ये ट्रांसलेट होके किसमें कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट फाइल में। देन कौन करता है, इसको कंपाइलर करता है। और पर्पस क्या होता है, कन्वर्टिंग टू मशीन कोड, मशीन कोड इसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट। ये ऑब्जेक्ट फाइल किसमें कन्वर्ट करता है, उसको लिंक। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव फाइल मिलता है हमको, और कौन क्रिएट करता है इसको, लिंकर। एंड कंबाइनिंग पार्ट्स वो रनेबल है, जो अलग अलग जो लिंकर्स होते हैं वो अलग अलग फाइल्स को और उसको क्या करता है, लिंक करता है, और फाइनल उसको रन करने के लिए बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, फाइल टाइप अलग अलग यूज हो रहे हैं यहाँ पे, सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर्स, कंपाइलर एंड लिंकर। पर्पस इसका होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आज की क्लास में मोर करते हैं, शायद आपको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ से हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं।